नमस्कार। जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, इस विषय पर पश्चिम बंगाल के कांग्रेस कमेटी के द्वारा कोलकाता के भारत सभा हॉल में एक मुख्य कन्वेंशन का आयोजन किया गया। संस्था के सचिव श्री शेख निजामुद्दीन इस कार्यक्रम का आयोजन किया तथा इस अवसर पर कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति जताकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आपका आज का मौजू है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी आबादी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या इसमें माइनॉरिटी मुसलमानों के भी कुछ हिस्सेदारी का हक है? हाँ, इसमें क्या है एक्चुअली माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और जितना भी है वो है 85% और उसमें जो जनरल कास्ट है 15%। तो उसमें क्या है, जो एक मध्यवित्त है, एक बहुत बड़ा आदमी है, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज ये थोड़ा गरीबी संख्या का नीचे में है। तो राहुल जी ने ये मांग किया है कि इसका अगर मूल धारा में, समाज के मूल धारा में ला जाए तो ये लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रांग हो सकता है। और फाइनेंशियल स्ट्रांग, एजुकेशनल स्ट्रांग अगर होता है, शिक्षा में भी ये लोग आगे बढ़ता है, तो समाज में एक समांतराल समाज बनेगा। इसीलिए राहुल जी बोलते हैं जिसको जितना आबादी उसकी उतना भागीदारी मिलना चाहिए, क्योंकि इस पर रिजर्वेशन होता है। देखिए जितना भी कलकत्ता में या और भी जगह में जहाँ पे बड़ा आदमी है वो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अच्छा जगह में पढ़ता है, मगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का उसमें जगह नहीं होता है, क्योंकि गरीब आदमी है वो पढ़ नहीं सकता है। तो इसलिए उसका हिस्सेदारी के लिए एक रिजर्वेशन भी दरकार है। अगर रिजर्वेशन होता है तो उस समाज से आदमी उस जगह में आके पढ़ाई लिखाई कर सकता है, एजुकेशन ले सकता है। और एजुकेशन अगर किसी को मिलेगा, अगर वो सरकारी नौकरी भी मिल जाएगा, वो जज भी बन सकता है, आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है। समाज में वो पिछले बार समाज वो आस्ते आस्ते मूल जो समाज है, डेवलपिंग समाज जो है, उस समाज में वो लोग एक साइड में आ जाएगा और देश भी आगे बढ़ेगा। सीट के बंटवारे में क्या जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी आबादी, उस पर खरा उतरेंगे? एकदम ये तो राहुल जी के नारा है, और ये हमारा जो अभी कमेटी बना है, राहुल जी का ये नारा का फॉलो करके ये कमेटी बना है। मैं शेख निजामुद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर, प्रदेश कांग्रेस कमिटी। তবে মোদী সরকার অর্থাৎ বিজেপি সরকার যেভাবে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে, বেকারত্ব যেভাবে বাড়ছে, তাতে খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। একেবারে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের পরিকাঠামো একটু অন্যরকম, অন্যান্য দেশের মতো নয়, সেহেতু এটা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু যখন একটা ফ্যাসিবাদ যখন খুব অত্যাধিক মাত্রায় উপরে যাবে, তাহলে কিন্তু সেটা হবার সম্ভাবনা থাকে। কংগ্রেস দিয়ে একটা স্লোগান বার হয়েছে, ভোট চোর গদ্দি ছোড়, কি আপনারা ছাড়াতে পারবেন? ভোট চোর গদ্দি ছড়েই তো আজকে নির্বাচন কমিশন, মোদি একটা কথা বলতে পারছে, মোদি একটা কথা বলতে পারছে যে একটা মামলা করুক, যে রাহুল গান্ধী বলেছেন ভোট চোর গদি চোর, ভুল, মামলা করুক, ক্ষমতা নেই। তারা জানে ভোট চুরি করে জিতেছে। আমি নিজে রাহুলজির সঙ্গে ছিলাম বিহারের র্যালিতে, এবং রাহুল গান্ধী কাটিয়ারের যে র্যালিটা হয়েছিল ওর আমি ইনচার্জ ছিলাম। তো ভোট চোর গদি চোর সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটা ছড়িয়েছে, এবং ইন্ডিয়ার জোটে সকলেই বলছে ভোট চোর গদি চোর। নন পলিটিক্যাল সবাই গলিতে কুচা গাঁওতে এই নারাটা হচ্ছে, ভোট চোর গদি চোর। যখন আপনি দেখবেন সমাজের মধ্যে বাচ্চা যারা বোঝে না কিছু, তাদের মুখে যদি এই সমস্ত স্লোগান এসে যায়, তার মনে এটা হচ্ছে বিশাল ব্যাপার হয়ে গেছে। वोट चोर का कुछ प्रमाण मिला है? हाँ, हम लोग तो कल ही शुरू कर दिए हैं, वोट चोर गद्दी चोर का नारा। हमारा लीडर शुभंकर सरकार जी और हमारे एआईसीसी का ये मीर साहब जी और आसफ अली खान जी सभी एक साथ मिलकर सिग्नेचर किया और वो स्टार्ट किया। पूजा का बाद में हम लोग वोट चोर गद्दी चोर की नारा लेके रास्ता में उतरेंगे। अभी माहौल है, पर्व का माहौल है, दुर्गा पूजा का माहौल है, इसलिए हम सभी को बोलते हैं दुर्गा पूजा का शुभेच्छा रहिलो। और सभी ये दुर्गा पूजा में आप लोग
एंजॉय कीजिए, सभी खुश रहिए। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई लास्ट तक जाएगी, जब तक ना ये मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को उठा के बंगोपसागर में नहीं फेंकते हैं, तब तक वो हमारा लड़ाई जारी रहेगा। যে রাহুল গান্ধী যে কাস্ট সেন্সাস সারা দেশে শুরু করেছে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেটা মেনে নিয়ে কাস্ট সেন্সাস অন্যান্য স্টেটে শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেটা গভর্নমেন্ট এখনও করেনি। তো এটাকে মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস করানোর জন্য আজকের এই কনভেনশন। কারণ জাতি গণনার মাধ্যমে আমরা সমাজকে একটা সমান্তরাল জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি। দেখুন 85% মাইনরিটিসকে নিয়ে মানে আমাদের শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইবস এবং ওবিসি, তপশিলি জাতি, জনজাতি এরা সব রয়েছে। তো এদের সংখ্যা হচ্ছে 85% এবং জেনারেল সংখ্যা হচ্ছে 15%। তো এবং 15%-এর মধ্যে আবার 2 or 3% তারা খুব হায়ার লেভেলে রয়েছে, অনেক বড় লোক, তারা কয়েকশো কোটি টাকার আরব কোটি টাকা, এরকম যেরকম আম্বানি, বিড়লা, টাটা এরা। সেকেন্ড বলছে একটা মিডিল ম্যান। কিন্তু তারপরে যারা 85% রয়েছে একেবারে নিচের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ, একেবারে যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই দুর্বল। তো এই দুর্বল শ্রেণীকে সমাজের মধ্যে আনার জন্য যে একটা প্রয়াস রাহুল গান্ধী চেষ্টা করছে, যে দেশের যতক্ষণ না নিচের মানুষ, মানে যারা দরিদ্র সময় নিচের মানুষ উপরে আসতে পারবে, দরিদ্র সময় রেখার উপরে আসবে, ততক্ষণও দেশ ডেভেলপড হবে না। আমাদের দেশ হচ্ছে ডেভেলপিং কান্ট্রি, সেহেতু জাতি জনগণনা বা কাস্ট সেন্সাসের খুব প্রয়োজন রয়েছে। তাই আজকের এই কনভেনশন থেকে আমরা ডিমান্ড করছি রাজ্য সরকারের কাছে, অর্থাৎ টিএমসি সরকার যে চালাচ্ছে মমতা ব্যানার্জি, তার কাছে ডিমান্ড করছি কাস্ট সেন্সাসটা করার জন্য। এবারে আমরা মিনিমাম 70 সিট উইন করবে কংগ্রেস। আমি আপনাকে বলি, কংগ্রেস ছাড়া কোনো দল সরকারে আসতে পারবে না। রাজীববাদী একটা পাঁচলাইন হয়ে গেছে যে যার 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 ভাগিদারি তার অত হিস্সাদারি। কি আপনাদের পার্টির ভিতরে সবাইকে যত ভাগিদারি পাওয়া যাচ্ছে সবাইকে? না, আমাদের পার্টির মধ্যে মোটামুটি 16-17% ভাগিদারি পাওয়া হয়েছে, হয়তো 2-1% এদিক ওদিক হয়েছে, সেটাকে আবার ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। আগামীকাল আপনারা এসআইআরকে নিয়ে কি বলছেন? এসআইআরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকটা কংগ্রেসের কর্মীরা তারা সকলেই প্রত্যেকটা বুথে বুথে যখন এসআইআর শুরু হবে থাকবে, এবং আমরা তীক্ষ্ণ চোখ রেখে, পাখির চোখ রাখবো এসআইআরের বিরুদ্ধে। দেখুন, নেপাল যেভাবে তারা যে বিদ্রোহ করে, একটা মানে ফ্যাসিবাদী চলছিল ওখানে, তারা একটা রাজতন্ত্র চালানোর চেষ্টা করছে, একাত্মবাদ, যে নিজে যে সরকার থাকবে সেই সব কিছু, এরকম একটা চিন্তাভাবনা করে, এবং সাধারণ মানুষকে তারা মানুষ হিসাবে গণ্য করছিল না। তারা আর যারা সরকারে ছিল তারা টাকা পয়সা এবং এত ক্রস্টন হয়েছে যে মানুষ ওখানে ক্ষিপ্ত হয়ে ওখানে একটা জনবিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের মোদি সরকার যেভাবে প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনকে কন্ট্রোল করছে, আপনি চিন্তা করতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্টকে বলছে নির্বাচন কমিশন আপনার অধিকার নেই এই কাস্ট সেন্সাস রোকার বা আমার অথরিটির মধ্যে আপনার নাক গলানো। তাহলে দেশের যদি কোনো সমস্যা হয়, অরাজকতা সৃষ্টি হয়, কোনো সমস্যা হলে, কোনো মানুষের বিপদ হলে, তাহলে কে রক্ষা করবে? সংবিধান কে রক্ষা করবে? একমাত্র মালিক হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সুপ্রিম কোর্টকে একটা মোদির পরিচালিত একটা নির্বাচন কমিশন, সে বলছে আপনার এখতিয়ার নেই আমাদের কাস্ট সেন্সাস বা আমাদের ভোটের সংক্রান্ত ব্যাপারে নাক গলানোর। जितनी जिसकी आवाज़ है उतनी उतनी हिस्सेदारी, क्या कहेंगे इस पे आप? हम लोग राहुल गांधी का जो आवाज़ उठाया, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, इस आवाज़ को सामने आगे बढ़ने के लिए हम लोग बंगाल में जो लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सब लोगों को शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य की विषय में उन लोगों का हिस्सा मिले। नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा एससी, एसटी, माइनॉरिटी लोगों को नौकरी मिले
उन लोगों को ऐसी जगह नौकरी मिले जहाँ पे उन लोगों के लिए, उस समाज के लिए काम कर सके, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों। देखिए राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है, जो बेंगलुरु के एक लोकसभा सीट पे एक भी विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोट जो चोरी करके बीजेपी ने जीता है, सिर्फ एक सीट नहीं, इस देश में अभी जो मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है, वो सरकार चोरी का सरकार चल रहा है। हम लोग आने वाले समय में दिखा देंगे देश में बीजेपी जैसा हरियाणा हो, जैसा महाराष्ट्र हो या और भी कहीं पे हो, जहाँ जहाँ सरकार चुरा के, वोट चुरा के, लोगों का वोट चुरा के सरकार गठन किया है, ये हम लोग, हमारा नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग आने वाले समय में दिखा देंगे। अपनी परिचय दिन নাম রায়হান বিশ্বাস। ভোট চোর গদি চোর কি বলবে আপনি? আমি বলতে চাচ্ছি এটাই যে আজকে পশ্চিমবাংলার যে পরিস্থিতি, কেন্দ্রের যে পরিস্থিতি, আজকে আমরা সব জায়গায় বিজয়ের মুখে থাকলেও আজকে আমাদের সেখান থেকে আমাদেরকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, আমাদেরকে অঞ্চল ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, সেখানে গিয়ে বন্দুক দেখিয়ে আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছে। এসবগুলো রাজ্যের সরকার করছে। যাহা পদ্মফুল তাহা জোড়া ফুল, একই বিনতে দুটি ফুল, পদ্মফুল জোড়া ফুল, আর মানুষকে এপ্রিল ফুল বানানো হচ্ছে প্রত্যেক বছর ইলেকশনের সময়। जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी, क्या कहेंगे इस मौजू पे? देखिए ये मौजू तो अभी राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में तमाम कांग्रेस के वर्करों को दिया और सेकुलर माइंडेड लोगों को, जो लाइक माइंडेड पीपल है, जो रोशन ख्याल तबका है। लेकिन देखिएगा हिंदुस्तान का जो संविधान है, संविधान में भी 3 ही बुनियादी बात है कि जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए आज़ादी, सबके लिए इंसाफ, सबके लिए बराबरी। उसी बुनियादी नारा को राहुल गांधी ने कन्वर्ट किया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हिंदुस्तान में सभी को मालूम है, अलग अलग बोलियों के लोग हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल वे में हम लोग आते हैं तो वहाँ पर जो है भागीदारी तो लेते हैं हम लोग, जल्द से जल्द उसमें जाते हैं, हिस्सेदारी नहीं मिलती है, संगठन में जगह नहीं मिलती है, जिसका जिक्र आज कई हमारे लोकल लीडरान ने भी यहाँ पर किया है। वोट चोर गद्दी चोर, देखिए ये बहुत सुपरहिट नारा हो गया है कि जिस तरह से इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को इस्तेमाल करके और दीगर संस्थाओं को इस्तेमाल करके, और हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो चुके हैं, वो समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही इलेक्शन जीता जा सकता है। इसलिए हाँ, इस कार्यक्रम में कांग्रेस के और अन्य कार्यकर्ता नेतागण को नहीं देखा जा रहा, क्या बात है? उन लोगों को यहाँ तक एक खबर भी नहीं है, मैंने फोन किया। असल में ये तो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जिसके ऑर्गेनाइजर जो है निजाम साहब हैं, वो बहुत अच्छा से बोल पाएंगे, क्योंकि मौसम में भी थोड़ा सा ये तब्दीली आई है आज के। और एतवार के दिन आपको याद रहिएगा कि बहुत से इलाकों में कांग्रेस के बहुत से प्रोग्राम भी होते हैं, तो एक जगह से आना जाना भी प्रॉब्लम होता है। खुद उर्दू अकेडमी हमारा प्रोग्राम है, हम मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत से कांग्रेस के वर्कर लीडर ना पहुँचे। एक बुनियादी वजह ये भी है कि अपने अपने इलाके में बहुत से प्रोग्राम भी करते रहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना? तो संदेश तो आप शुरू हुआ है और उम्मीद करते हैं पूजा बात तो है। कम से कम हम लोग चूँकि कलकत्ता ज़िला में रहते हैं, कलकत्ता के जो 4 जिला को डिवाइड किया पॉलिटिकली, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और बड़ा बाजार, इन तमाम जिलों में हमारे जो कांग्रेस के जो लोकल लीडरान हैं, जो जिला अधिकारी हैं, जो जिला प्रेसिडेंट हैं, या जो माइनॉरिटी सेल से ताल्लुक़ रहने वर्किंग चेयरमैन है या चेयरमैन है, वो अपने माध्यम से इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। राहुल गांधी की आवाज़ को हम लोग कोने कोने तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।